अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम गले का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो जो बिगनर्स हैं, नई सीखने वाली बहनें हैं, उनको यही मैं मशवरा दूंगी कि वो ये वाला गला बिल्कुल भी मत बनाएं, क्योंकि उनको समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी और जब वो बनाएंगी तो बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो बेहतर है वो लोग ना बनाएं। जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं को ये बेहतर समझ आएगी, तो वही बना सकती हैं, क्योंकि ये गला थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे सबसे पहले साइज़ हम कर लेंगे। 3.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी है, 4.5 इंच मैंने लंबाई रख ली है। फिर हमने राउंड गला एक बना लिया है। उसके बाद हमने नीचे की तरफ भी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर लेनी है और बाहर की तरफ भी हमने इस तरह से निशान लगा के इसको कटिंग कर लेना है। पहले राउंड की कटिंग कर लेंगे, फिर ऐसा ऐसा बाकी सारे गले की भी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से अंदर की तरफ भी हमने कटिंग कर लेना है। तो ये हमारे गले की इस तरह से कटिंग हो जाएगी। उसके बाद हमने कोई कपड़ा ले लेना है, रफ़ सा कपड़ा कोई भी ले लीजिए या मैचिंग कोई भी। फिर उसके बाद उसके ऊपर पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद हमने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर देना है। सिर्फ इतना छोड़ देना है जो सिलाई का मार्जिन जिसमें आ जाए। अच्छा, उसके बाद हमने सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें ग्लू भी लगा सकती हैं, ग्लू से भी इसको सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे कच्ची सिलाई आप लगा लीजिए। कच्ची सिलाई होती है बड़ा टांका रख के। उसके बाद जो राउंड वगैरह जहाँ पे आ रहा है थोड़ा सा गुलाई वगैरह में, तो वहाँ पे भी आपने कट्स वगैरह लगा के सारी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और बिल्कुल सेंटर में हमने नाखून की हेल्प से क्रीज़ बना लेनी है। आप चाहें तो प्रेस भी कर लें। ये देखें, इस तरह से क्रीज़ बन जाएगी। सेंटर बना लेना है हमने और उसके ऊपर भी हम मार्किंग कर लेंगे ताकि जो सेंटर है अच्छी तरह से वाज़े हो जाए और आगे पीछे ना हो। उसके बाद शर्ट ले लेंगे जिसके ऊपर हमने गले को पेस्ट करना है। शर्ट का भी सबसे पहले सेंटर देख लीजिए और अच्छी तरह से गले को सेंटर में सेट कीजिए। पिन्स लगा लीजिए या फिर आप मेरी तरह कच्ची सिलाई लगा लीजिए। मैं यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा रही हूँ बड़ा टांका रख के। और सेंटर आपने देखते जाना है और गले को अच्छे से सेट करके सेंटर में एक सिलाई लगा लीजिए। इससे ये होगा आपका गला आगे पीछे नहीं होगा। उसके बाद फिर आपने गले के अंदर की तरफ जैसे नॉर्मल हम गला बनाते हैं वैसे ही सिलाई लगा लेनी है। ये भी सिलाई आपने टांका बड़ा रख के ही लगानी है, क्योंकि ये बाद में हमने इस सिलाई को रिमूव कर देना है। इसीलिए कहा है कि जो बिगनर्स हैं वो ये गला ना बनाएं, क्योंकि उनको बिल्कुल समझ नहीं आनी। अब यहाँ पे जो सिलाई लगी है इसको हमने बाद में रिमूव क्यों कर देना है, ये जो एक्सपर्ट है वही समझ सकेंगी। अब यहाँ से अंदर की तरफ हमने सिलाई लगा लेनी है। गले की तरफ लग चुकी है। अब ये अंदर की तरफ भी बिल्कुल जिस तरह शेप है गले की बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हमने सिलाई लगा लेनी है। सारी सिलाइयाँ हमने गले की लगा ली हैं। अब गले को अच्छे से सेट कर लीजिए और सेंटर में एक कट लगाएं। इस तरह से कट लगाने के बाद सीज़र आराम से अंदर वाला कपड़ा कट कर देगी। तो सारा कपड़ा आपने अंदर से कटिंग कर लेना है, थोड़ा थोड़ा सा छोड़ देना है। अब अंदर की तरफ हमने कट्स लगा लेने हैं जहाँ पे भी कॉर्नर्स वगैरह हैं, जहाँ पे भी गोलाई आ रही है, क्योंकि यहाँ से जब हम सीधा करते हैं गले को तो खिंचाव आ जाता है कपड़े में। तो ये सारे कट्स हम लगा लेंगे और फिर गले की तरफ भी हमने इस तरह से कटिंग करनी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा छोड़ देना है और यहाँ पे भी हम कट्स लगा लेंगे। कच्ची सिलाई आधी तो रिमूव खुद ही हो चुकी है जो कपड़े की हमने कटिंग की है, और जो बाकी रह गई है थोड़ी सी आपको नज़र आ रही होगी, ये भी आपने रिमूव कर लेनी है। अब यहाँ पे आप लोग समझिए थोड़ा सा, ये जो ऊपर वाला कपड़ा है और नीचे वाला कपड़ा है, ऊपर वाले को ऊपर की तरफ, नीचे वाले को नीचे की तरफ आपने मोड़ देना है। मोड़ने के बाद अच्छी तरह से बिल्कुल सफाई के साथ मोड़ के ऊपर से प्रेस कर लीजिए। सिलाई इसीलिए लगवाई थी क्योंकि इसकी हेल्प से आपने कपड़े को मोड़ना है, अच्छी तरह से मुड़ जाएगा। ये देखें, मैंने इसको प्रेस कर लिया है। सारे कपड़े को दोनों साइड्स की तरफ प्रेस कर लिया है।
प्रेस करने के बाद हमने जो कच्ची सिलाई है उसको रिमूव कर देना है। ये देखें, इसको हम निकाल लेंगे सारे धागे को, क्योंकि इसको हमने ओपन करना है। अब यहाँ पे जो कपड़ा है वो आगे पीछे हो सकता है, तो इसको हमने सेट करने के लिए, क्योंकि सिलाई खुल चुकी है, कपड़ा आगे पीछे हो जाएगा और गले की शेप जो है वो टेढ़ी हो सकती है। तो इसको सेट करने के लिए जहाँ पे प्रेस हुआ था कपड़ा, उसी के हिसाब से आपने ग्लू लगाते जाना है और इसको अच्छे तरीके से सेट कर लें। ऊपर वाले कपड़े को इतना दबाना नहीं है कि नीचे की तरफ ग्लू चली जाए, हल्का हल्का सा दोनों साइड्स को सिर्फ कपड़े को हमने चिपकाना है। दूसरी साइड की तरफ ग्लू नहीं जानी चाहिए, ओपन होना चाहिए गला। अब ये देखें, ये अंदर से ओपन आपको नज़र आ रहा होगा, ये ओपन होना चाहिए। तो आपने ग्लू बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, बस इतनी के कपड़ा बैठ जाए। उसके बाद हमने इसको सीधा कर लेना है सारे गले को। यहाँ से आपको थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है, लेकिन आप सीधा करेंगी तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि कैसे ये सीधा होगा। साथ साथ प्रेस करते जाएं। पहले नीचे वाले को आप प्रेस कर लीजिए, फिर ऊपर वाले को। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे गले को प्रेस कर लेना है सेट करके। प्रेस होने के बाद आप देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है गला। तो आपने बहुत ही सफाई के साथ, बहुत एहतियात से इसको पहले तो सीधा करना है, फिर प्रेस भी बड़ी एहतियात से करना है, क्योंकि ऊपर वाला जो राउंड शेप है वो थोड़ी टेढ़ी हो सकती है। मेरे गले की भी थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी। अब यहाँ पे 1.5 इंच तक मैंने एक पट्टी ले ली है, सिंगल है ये। अब यहाँ पे जॉइंट आ रहा था, पहले मैं उसको सिलाई कर रही थी। तो जॉइंट लगाने के बाद, क्योंकि हमें स्ट्रिप थोड़ी सी लंबी चाहिए, फिर उसके बाद हमने चौड़ी पट्टी ये कटिंग करनी है। बिल्कुल वो जैसे लूप्स बनाते हैं वो वाली नहीं होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए। इसको सिलाई कर लें। एक दूसरा तरीका भी होता है, सिलाई लगाते हैं जो अंदर करके दोनों तरफ से कपड़ा मोड़ के, तो जो आपको बेहतर लगे वो कर लें। खैर, इसको हमने सिलाई लगाने के बाद सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपने सिलाई को नीचे की तरफ करके इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आप गले को सामने रखिए, और क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिप्स जो हैं सेम नहीं कटेंगी, इक्वल नहीं होंगी, छोटी बड़ी हो सकती हैं, तो आपने गले के हिसाब से छोटी बड़ी कट कर लेनी है, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, जिस तरह ये मैं काट रही हूँ। सारी स्ट्रिप्स को आप जिस हिसाब से लगाना चाहें, बहुत ही स्पेस कम करके अगर लगाना चाहें तो ज़्यादा सारी बना लें। अगर थोड़ा सा गैप देना चाहती हैं तो उस हिसाब से आप तैयार कर लीजिए सारी। उसके बाद आपने ग्लू ले लेनी है और ग्लू के साथ आपने सारी स्ट्रिप्स को अटैच कर लेना है। पहले मार्किंग कर लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि कहाँ पे स्ट्रिप्स को अटैच करना है। ये देखिए, मार्किंग करने के बाद आसानी हो गई है। तो अब हम आराम से सारी स्ट्रिप्स को अपनी अपनी जगह पे लगा लेंगे। ग्लू के साथ ही इनको अटैच करना है। ये लास्ट वाली भी हमने लगा ली। तो यहाँ पे सारी स्ट्रिप्स लग चुकी हैं। अब हमने, अगर आप सिंपल सिलाई लगाना चाहें तो लगा लीजिए, अदरवाइज़ अगर आपने लेस वाला लगानी है तो आप इस तरह से लगा सकती हैं। छोटी सी लेस मैंने ले ली है, इसको गले के साथ साथ सेट करती जाऊंगी और ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये सारी लेस लग चुकी है, लेकिन सिलाई जो है हमने एंड तक लेके जानी है। जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, तो यहाँ से हम टर्न ले लेंगे, तो वापस हमने वहीं पे जाना है जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। तो बिल्कुल किनारे पे आप सिलाई लगाते जाएं और सारी सिलाई को आप कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से स्ट्रिप्स जो हैं वो पक्की हो जाएंगी और सेट हो जाएंगी। अब यहाँ पे गले की तरफ भी हमने सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल किनारे पे आपने सिलाई लगा लेनी है। गला ऑलरेडी हमने सेट किया हुआ था। यहाँ पे ये सिलाई भी लग चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स हैं उनको हमने कट कर लेना है, क्योंकि वो गले की तरफ जब आएंगी तो सामने नज़र भी आ सकती हैं और रफ़ लगेगा गला। तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद हमने कुछ मोती ले लेने हैं और उनको गले के ऊपर सेट कर लेना है। तो
यहाँ पे एक लगा के आपको बताती हूँ। ये देखें, दोनों किनारों की तरफ आपने सुई को निकालना है और दरमियान में आपने एक एक मोती लगाते जाना है और उसको अच्छी तरह से खींच के टाइट कर लीजिए। तो ये आज का गला तैयार हो चुका है। तो कैसी लगी है आज की डिज़ाइनिंग आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।